हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे फेयर इन्वेस्टमेंट की। फेयर इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जहां आपका कैपिटल अप्रिशिएशन हो, जहां आपका पैसा बने। हमारा काम है आपका पैसा बनाना, आपके पैसे पे रिटर्न देना। आप खुश तो हम खुश, ये हमारा मोटिव है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज गोवा के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और गोवा में प्लॉट के इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले हम ज़मीन की बात कर लेते हैं। देखो, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन वो उतना ही पावरफुल आदमी है इस दुनिया में। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, चाहे वो किसान हो, जिसके पास जितनी ज़मीन वो उतना ही पावरफुल है, उतना ही अमीर है। ज़मीन का अमीरी से बहुत बड़ा जुड़ाव है। जिनके पास ज़मीन है वो ही अमीर माने जाते हैं, जिनके पास फ्लैट है वो कभी अमीर नहीं माने जाते। अच्छा, जिन्होंने पहले ज़मीन परचेज की फिर फ्लैट परचेज किया वो अलग बात है, लेकिन जिसके पास जितना बड़ा लैंड पार्सल वो उतना ही बड़ा आदमी। ये फैक्ट है, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन की डिमांड कभी क्रिएट नहीं करनी पड़ती। इस दुनिया में हर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है बिल्डर को, और तब वो सेल होता है। लेकिन ज़मीन की डिमांड हमेशा रहती है और रहेगी। जिस तरीके से आज हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी भारत की आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से आप देखना ज़मीन की डिमांड कितनी हाई जा चुकी है हमारे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में तो, और जगह जगह पे, भारत में जगह जगह पे ज़मीन की डिमांड हाई होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पॉपुलेशन। उसका रीज़न है कि ज़मीन कभी भी बढ़ती तो है नहीं, कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से डिमांड हाई है तो रिटर्न अच्छा है ज़मीन पे। अच्छा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वही पावरफुल है, वही अमीर है। आप बिल्डर देख लो, उद्योगपति देख लो, कोई भी देख लो। तो मैं आपको गोवा में ज़मीन का ऑप्शन बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिल जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, 3 साल में डबल की गारंटी तो 100% है। मोपा एयरपोर्ट से आप महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ चलाएं, गोवा बॉर्डर की तरफ चलें, 20 मिनट की ड्राइव है। NH66 हाईवे जो कि बॉम्बे से लेके आपका जाता है कन्याकुमारी तक। ये हाईवे NH66 है। इस हाईवे पे, बैंग ऑन हाईवे पे, एक टाउनशिप आ रही है। 700 एकड़ का लैंड पार्सल रहने वाला है। पहला फेज 51 एकड़ का रहने वाला है। 36,666 रुपये गज का प्राइस रहने वाला है। OC और इसके साथ साथ NA और इसके साथ साथ रेरा अप्रूव्ड साइट रहने वाली है। ऐसी कोई साइट आपको गोवा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। पहली बात, साइट मैंने बता दी, रेरा रजिस्टर साइट बता दी, OC पहले आ चुका है, NA पहले आ चुका है, पैसा दिया, रजिस्ट्री ली, हाथों हाथ रजिस्ट्री ली। 36,666 रुपये गज के हिसाब से आपने प्लॉट ले लिया। आपकी प्लॉट की कीमत 1,30,00,000 हो गई। आपने प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री ली। इसके बाद आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करके 3 BHK का विला बनाते हैं तो 50-60 लाख रुपए का खर्चा वो आता है। अराउंड इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में। अब गूगल पे जाएं और 3 BHK का विला नियर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्च करें। क्या रेंट आता है महीने का, क्या रेंट आता है पर डे का। आप रेंट पे लेने के लिए बात करें तो आपको आइडिया आएगा 8 से 10% की ROI बड़े प्यार से मिलने वाली है रेंटल की। पहली बात, रेंटल हाई। दूसरी बात, हम बात करते हैं कैपिटल कैसे बढ़ेगा। कैपिटल इस वजह से बढ़ेगा, जो ये साइट आने वाली है इसमें आपको क्लब हाउस, इसमें आपको गोल्फ व्यू, इसमें आपको लग्जरी रिजॉर्ट मिलने वाले हैं। इसकी लोकेशन अच्छी है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब मैं बोल रहा हूँ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस बात को पकड़ लें, जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है उसके 20-30 किलोमीटर के सराउंडिंग में हमेशा ज़मीन के प्राइस हाई होते हैं। हाई होते हैं ज़मीन के प्राइस, चाहे वो छोटी ज़मीन हो चाहे वो बड़ी ज़मीन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टमेंट का। कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की हो, प्लॉट लिया हो, बड़ी लैंड ली हो, एकड़ ली हो, 2 एकड़ ली हो, छोटा प्लॉट लिया हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हमेशा ज़मीन के प्राइस हाई देखने के लिए ही मिलते हैं। उसका रीज़न है मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पर गोवा टूरिज़्म है, गोवा बहुत बड़ा टूरिज़्म का हब है। वहाँ पर अलग अलग कंट्रियों से लोग आते हैं, भारत के सभी लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। सभी को रेंट पे चाहिए,
सभी को प्लॉट चाहिए वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है गोवा के अंदर। अब गोवा की हम बात करें तो गोवा एक डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप नहीं है, गोवा डेवलपिंग स्टेज पे है। ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सरकार के कुछ प्लान है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर भी इंडस्ट्री बनने वाली है। तो इंडस्ट्री बनने वाली है, धंधा आने वाला है, धंधा आने वाला है तो लोग आने वाले हैं। और समुद्र के किनारे तो लोग जाना वैसे भी पसंद करते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, शुद्ध हवा है, नेचर के पास है, सेकेंड होम लोग प्लान करते ही करते हैं। शायद आप भी प्लान कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट से भी देख सकते हैं आप, और एक सेकेंड होम के प्रोस्पेक्ट से भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड होम ले लिया जाए। दूसरा, गोवा का जो डबलिन एयरपोर्ट है, डबलिन एयरपोर्ट बहुत जल्दी बंद होने वाला है 2-3 साल में। वो तो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट था और वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। उसे एयरपोर्ट को एयरफोर्स के लिए ओपन रहेगा, बाकी पब्लिक के लिए वो प्रॉपरली बंद हो जाएगा। जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसका अभी एक रनवे ऑपरेशनल है, इसका दूसरा रनवे भी ऑपरेशनल होने वाला है अगले 2 साल में। सरकार के कुछ प्लान है, कुछ इंडस्ट्री के भी प्लान है, कुछ बिल्डर्स के भी प्लान है। डीलप ने भी ज़मीन ले रखी है, M3M ने भी ज़मीन ले रखी है। आप अगर NCR से हैं, M3M को तो जानते हैं, M3M ने भी ज़मीन ले रखी है लगभग 400 से 500 एकड़। DLF ने भी ज़मीन ले रखी है। तो बड़े बड़े बिल्डर्स जब वहाँ पर मूव होंगे तो सोचो आपका पैसा कहाँ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूँ अभी इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो 3 साल में डबल कैपिटल लेके आउट भी हो सकते हो, या 12% की या 13% की या 14% की ROI लेते रह सकते हो। मजे ही मजे हैं आपके। तो आज आप 2 करोड़ रुपए गुड़गांव में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करें, क्या ROI है? 3%, 4%। कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है? साल का 10%, मैक्सिमम 12% कैपिटल अप्रिसिएशन मैक्सिमम। गोवा में कैपिटल अप्रिसिएशन मैं बता रहा हूं आपका 30 से 35% एनुअली कैपिटल अप्रिसिएशन होने वाला है, और रेंटल 8 से 10% नॉर्मल है। हो सकता है 12-14% के भी रेंटल आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिले। और कभी भी जाइए गोवा, मजे ही मजे हैं, आराम से सेकेंड होम, नेचर के पास। AQI बिल्कुल आपका 8 से 10% AQI, 8 से 10 AQI है, 10% नहीं सॉरी, 8 से 10 AQI है। गुड़गांव को सर्च करके देखो क्या है, दिल्ली का क्या है। आप ये सोचो कि हम तो इतने पॉल्यूटेड शहर में रह रहे हैं जहां पर ये शहर बीमारियों का घर है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन आपकी मजबूरी में से एक रास्ता निकल रहा है गोवा जाने का। प्लॉट ले लो आज, पैसा बनाओ, ROI कमाओ, कैपिटल कमाओ, और रहने के लिए जाओ महीने 2 महीने के लिए। शरीर भी स्वस्थ, पैसा भी बन रहा है, दोनों चीज़ आपके हाथ में है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के प्लान लेकर आता रहूँगा और बार बार आपको अवेयर करता रहूँगा कि इन्वेस्टमेंट कर लो गोवा में, कर लो गोवा में, कर लो गोवा में। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। रीजन्स मैंने आपको बता दिए, बाकी जानकारी गूगल पे पड़ी है। मैं तो आपको एक साइट सजेस्ट कर चुका हूँ, रेट अच्छा देने की गारंटी मेरी है। मैंने जो आपको रेट बताया नेगोशिएट हो करूँगा मैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। आपका रिगार्ड हमेशा रहेगा, आप एक कॉल करोगे तो रिगार्ड रहेगा ही रहेगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कीजिए, जल्दी कॉल कीजिए, रेरा रजिस्टर्ड साइट है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और एक लाइक भी कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।